हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 है। और आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका लिंक स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 के साथ है, जिसमें मैंने आपको बताया था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी मूविंग चार्ज है और वो मूव करता हुआ अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, वो चार्ज एक्सपीरियंस करता है स्टूडेंट एक फोर्स, और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और जिसके हमने मैग्नीट्यूड के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसका बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा के, और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गया था स्टूडेंट, और उसमें जिसमें भी जितनी भी डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी उस वीडियो के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए बताई थी। तो याद रखिएगा, राइट हैंड पाम रूल आप इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड, और नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपको पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो आप यूज करेंगे राइट हैंड से, और आप मालूम कर लेंगे कि उस चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी। अगर वो चार्ज नेगेटिव है स्टूडेंट तो आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, और जो मैंने आपको तरीका बताया उसको तरीके से आपको पता चल जाएगा कि फोर्स कहाँ लगने वाली है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही वही है तो आपको बताता हूँ। अब ये आपके सामने देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैंने क्रॉस से शो करी है। ये क्रॉस असल में हमें बता क्या रहे हैं, ये क्रॉस असल में हमें ये बता रहे हैं जो ये मैग्नेटिक फील्ड है असल में ये इन टू द प्लेन है। क्या है? इन टू द प्लेन है। क्लियर है? और अगर डॉट बने हुए होते तो आउट टू द प्लेन होते। समझ में आ गई बात? तो ये जो क्रॉस है असल में हमें ये बता रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द प्लेन है। क्लियर? चलें भाई, अब स्टूडेंट हमारे को ज्यादा बड़ी फील्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे को चार्ज जो इंटर होगा उसका पाथ देखना है हमारे को। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को गौर से देखना थोड़ी है, अब हमारे को यहां पर चार्ज को इंटर करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर चार्ज का जिक्र है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज को यहां पर क्या करेंगे, इंटर करेंगे। क्लियर है? तो यहां मैं एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा हूं, इंटर कर रहा हूं, जो है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन है जो इंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर? सही है, मैं थोड़ा सा बीच में बना देता हूं इसको ताकि सब कुछ नोटिस हो ना। चले भाई, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इसकी मोशन कहाँ है, यहाँ पर है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर है, मोशन करता हुआ आ रहा है। देखिए स्टूडेंट सुनिएगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन, ये चार्ज है इस तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है फोर्स। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और याद रखिएगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उस वक्त उस चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो अब होगा क्या, सुनते जाइएगा स्टूडेंट। ये चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स तो लगने वाली है। तो यहां इस डायरेक्शन में इसकी मोशन है, सही है। मैग्नेटिक फील्ड यहां है। अब हमें क्या पता फोर्स कहां लगेगी, तरीका बता चुका हूं। ये नेगेटिव चार्ज है तो यूज करेंगे नेगेटिव हैंड। अब क्या होगा, आपको जो ये फिंगर है इसको पॉइंट आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को पॉइंट आउट करना है मोशन की डायरेक्शन में। तो देखिए ये रही, देखो स्टूडेंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन में मैंने अपनी फिंगर रखी। ये जो थंब है इसको मैं रखूंगा मोशन की डायरेक्शन में। तो पाम जो है, पाम वो मुझे बता देगा कि फोर्स कहां लगेगी। देखिए ये आ गई फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब आ गया वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और पाम मुझे बता रहा है जो फोर्स होगी वो तो डाउनवर्ड लगेगी। तो मैंने बोला भाई सही है, फोर्स कहां लगेगी, इस चार्ज के ऊपर, डाउनवर्ड। और ये मैग्नेटिक फोर्स है तो एफ भी होगी। अब सुनते जाइएगा बात को स्टूडेंट। देखें ये चार्ज मूव कर रहा है इधर, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड,
तो भाई देखें ये जो चार्ज है ना तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा और ना ही वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, वो एक कर्व पाथ के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और ये चार्ज आ गया अब यहाँ पर, ये चार्ज कहाँ गया? अब यहाँ पर। क्लियर? अब इस चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड होगी। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट के ऊपर तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। देखते जाए। अब इस चार्ज की थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो ना देखने में। तो भाई देखें ये हमारे पास आ गया चार्ज। चले भाई, और एक और बात चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये चार्ज इधर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जिस वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लगेगी। किस तरफ लगेगी? तो हाँ इधर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही है, इनटू द प्लेन है, लेकिन जो चार्ज है ना वो अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारा जो थंब है उसे हम लोगों को वेलोसिटी की डायरेक्शन में करना है। तो ये आ गया वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, और ये हमारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फोर्स कहाँ लगेगी? इधर लगेगी। तो इसका मतलब ये है अब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगने वाली है। क्लियर है? लेकिन आपको पता है मोशन इधर है, फोर्स उधर लग रही है, तो ना तो ये चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ये फॉलो करेगा एक कर्व पाथ को। तो ये मूव कर लेगा, उसमें डिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट होगा। अब ये चार्ज मूव कहाँ कर रहा होगा? यहाँ पर, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है। लेकिन अब आए जरा इस पॉइंट पे चेक करते हैं कि अब फोर्स कहाँ लगेगी। वही वाली बात, नेगेटिव चार्ज है, लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे तो फिंगर को पॉइंट आउट करेंगे कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब को पॉइंट आउट करेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया हमारे पास थंब में हमने रखा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो फोर्स पाम जो है हमें बता देगा फोर्स की डायरेक्शन, और वो कहाँ है? अपवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली है वो कहाँ लगेगी? अपवर्ड। तो अब आपको पता है ना तो ये चार्ज ऊपर जाएगा ना तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा, वो एक कर्व पाथ को फॉलो करेगा और ये इस तरीके से एक कर्व पाथ में आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। सही है? अब देखें स्टूडेंट, वही वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे? अपनी फिंगर्स को। थंब हम रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो हमें पाम हमें बता देगा कि फोर्स क्या लगेगी। तो हमें फोर्स क्या लगेगी? इस तरफ लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जब इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है इधर, तो इसका मतलब ये फोर्स इधर लग रही है, ना तो ये फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा ना तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा, ये कर्व पाथ को फॉलो करेगा। तो अब अगर आप गौर करें इस पाथ के ऊपर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ आ रहा था, अब ये क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। भाई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। तो हमें ये पता चला कि ये ऐसा मोशन होगा। भाई समझ में आ रही है कि अगर कोई भी चार्ज, बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए इसके लिए, तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो चार्ज मूव करता हुआ आएगा तो वो अब सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। अब एक मेन पॉइंट है इधर, अब आप बोलेंगे सर कौन सा? देखिए भाई सुनते जाइएगा। अब स्टूडेंट आपको एक बात बता दूं, जब ये चार्ज मूव जिस वेलोसिटी से करता हुआ आ रहा था, ये जो चार्ज है वो जिस वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा था, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स लगने से इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा लेकिन इसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। सर क्या बात करी आपने? देखिए आपको पता है वेलोसिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन, है ना। तो भाई देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन तो चेंज होगी, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो किसको बताता है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो रहा है, असल में सी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा स्पीड बोलते हैं, सुनते जाइएगा। तो याद रखिएगा जो चार्ज है जो उसकी स्पीड होगी, वो जिस स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा था, फोर्स लगने के बाद जो कर्व पाथ में मूव करना शुरू कर दिया है ना, अभी भी उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, लेकिन क्या है? डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा वेलोसिटी का। चले भाई
अब स्टूडेंट यहां कॉन्सेप्ट लग रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स का। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि आपको तो पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है तो हम वहां बोलते हैं कि वहां क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन हर जगह सेंट्रीपेटल फोर्स एक अलग अलग तरीकों से एक्ट करती है। जैसा कि अगर आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है सर्कुलर पाथ में ना, तो हम क्या बोलते हैं, वहां जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और अब यहां देखिए इस कंडीशन के अंदर, तो यहां ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो हम यहां बोलेंगे कि यहां जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, यहां तो हो रही है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो हम यहां कह सकते हैं द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स is provided by the magnetic force। तो यहां में बात समझ में आ गई कि इस कंडीशन के अंदर जो सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, असल में वो तो मैग्नेटिक फोर्स है। इसी तरीके से आपको पता ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस वक्त, अगर ग्रेविटेशन देखें, हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं उस कंडीशन के अंदर जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। चले भाई, तो हमने यहाँ लिख दिया कि नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, किसके जरिए हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी वो बराबर होगी किसके, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगी। सेंट्रीपेटल फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fc से, और मैग्नेटिक फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fb से। क्लियर है? अब मुझे बताएं कि सेंट्रीपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है। आप बोलेंगे सर mv²/r, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर QVB। साइन थीटा क्यों नहीं लगा रहा, इसकी वजह ये है स्टूडेंट, आपको पता है ये साइन थीटा होता है, ये जो थीटा होता है ये किसके दरमियान का एंगल होता है, ये एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल। और आपको अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मोशन ऑफ चार्ज ये रहा, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। तो जब साइन 90 आप पुट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो लिखने की जरूरत है, आप बोलेंगे सर नहीं है। और यहां मैंने लिख भी दिया ये बात, कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज ना हो, क्लियर है, ऑफ स्ट्रेंथ बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द पेपर, सही, इनटू द पेपर है। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल Q इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह, इस तरह के, सच दैट इट्स वेलोसिटी इज राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने बात लिख भी दी है ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। चले भाई, अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमें ये बात पता चली है, तो आए इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। तो भाई देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, मैं यहां से क्या करता हूं, रेडियस को अलग कर देता हूं। तो भाई देखो स्टूडेंट क्या होगा, देखते जाइएगा, ये जो आर है ये यहां पर क्या है, डिवाइड में है ना, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड भेज देता हूं। और ये जो तीनों है QVB, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं क्या करवा दूंगा, हमारे पास हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय ये QVB, यहाँ आ जाएंगे, आ गए, इज इक्वल टू ये जो आर है वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा, एक v² नहीं है, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बच जाएगा, mv डिवाइडेड बाय QB। आपको तो पता है v² का क्या मतलब होता है, v इंटू v, है ना। चले भाई,
इज इक्वल टू आर। तो हमें पता चला आर किसके बराबर होगा, mv डिवाइडेड बाय qb। तो हमारे पास रेडियस पता चल गया भाई। आपको तो पता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी इस केस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो ये जो चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, आपको पता है क्यू क्या होता है, चार्ज। लेकिन अभी जो हम चार्ज पार्टिकल मान रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज इस बार किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्यू की जगह क्या लिख दिया, ई। क्यू की जगह क्या लिख दिया हमने, ई लिख दिया। तो हमारे पास रेडियस का क्या फॉर्मूला आ गया, mv डिवाइडेड बाय eb। अब आपको पता है कि हमें इससे ये पता चल रहा है, सर क्या पता चल रहा है, देखिए इससे हमें ये पता चल रहा है, देखिए सर्किल में मूव कर रहा है तो सर्किल का क्या होता है, रेडियस होता है ना। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर, और आपको एक और चीज बता दूं, ये जो mv है ना, ये mv क्या है, मोमेंटम। तो इस mv की जगह में क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ, और ये आ गया eb, क्योंकि आपको पता है p बराबर होता है किसके, mv के। मोमेंटम बराबर होता है किसके, मास इनटू वेलोसिटी के। तो आप इस रेडियस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। अब पता ये चल रहा है, अगर जो चार्ज पार्टिकल है अगर उसका मास ज़्यादा हो, सही है, मास तो आपको पता है कांस्टेंट है, उसका है ज़्यादा और वेलोसिटी ज़्यादा है, मास को तो छोड़ दे, मास कांस्टेंट है, तो हमें इससे पता चल रहा है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम p, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया b, मतलब चार्ज, जो भी चार्ज हो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेडियस भी ज़्यादा होगा। लेकिन अब इस केस में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। तो इससे हमें ये पता चल गया, अगर जनरल बात करें तो जनरल बात हमें ये कह रही है कि जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो क्या होगा, वो ज़्यादा कब होगा, जो चार्ज पार्टिकल जहाँ जो इंटर हो रहा है, जहाँ जो चार्ज पार्टिकल है वो इंटर हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो फिर रेडियस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपको पता है इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है अगर एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ कम हो जाए, और डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है, मोमेंटम के साथ, और मोमेंटम में कौन है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होगा तो वो क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से इंटर होगा उतना ज़्यादा रेडियस होगा, जितनी कम वेलोसिटी से इंटर करेगा उतना ही कम रेडियस होगा। तो ये बात हमने कंक्लूड करी और यहाँ जाके ये टॉपिक स्टूडेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था, बिल्कुल आसान था, समझ में आ गई होगा इंशाल्लाह। सो आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।